वायु और जीवन। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए तथा मनुष्यों का जीवन बचाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वायु को प्रदूषित होने से रोका जाए। यह कार्य किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा। इसके लिए सभी मनुष्यों और सरकार को मिलकर प्रयास करना होगा। वायु प्रदूषण रोकने के लिए कारखानों को शहरों से काफी दूर खोला जाना चाहिए तथा इनकी चिमनियों को अधिक ऊंचा बनाना चाहिए। कारखानों के दूषित अपशिष्ट पदार्थों को रासायनिक क्रियाओं द्वारा शुद्ध करके अन्य उपयोग में लाया जा सकता है। कुछ दूषित पदार्थों को कारखानों में फिल्टर लगवाकर शुद्ध किया जा सकता है। पेट्रोल, मोबिल ऑयल एवं डीजल आदि से चलने वाले स्वचालित वाहनों का प्रयोग कम करना चाहिए। उनके स्थान पर हमें ऐसे वाहनों का निर्माण करना होगा जो विद्युत ऊर्जा से चलें। इस प्रकार वायु में सल्फर व कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसों की मात्रा घटेगी। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें जनसंख्या पर नियंत्रण रखना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग वन काटकर कृषि योग्य भूमि और आवास बनाते जा रहे हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्योग धंधे, कल कारखाने आदि बढ़ाते जा रहे हैं। इस प्रकार वे वायु प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। वायु प्रदूषण को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं, क्योंकि ये वायु को शुद्ध रखते हैं। जन जन में यह चेतना जागृत की जाए कि पेड़ पौधों को बेरहमी से ना काटें, बल्कि नए पेड़ पौधे लगाएं। तभी मनुष्य का जीवित रहना संभव हो पाएगा। वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन जब यही वायु प्रदूषित हो जाती है तो इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से चक्कर आना, दम घुटना, जी मिचलाना, उल्टियां आदि रोग हो जाते हैं। जब किन्हीं कारणों से वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है अथवा कुछ अन्य विषाक्त गैसें हवा में मिल जाती हैं, तो हम उसे प्रदूषित वायु कहते हैं। वर्तमान समय में वायु प्रदूषण की समस्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। वायु विभिन्न कारणों से प्रदूषित होती है। कारखानों में धुआं एवं अनेक अपशिष्ट पदार्थ, स्कूटर, कार, मोटर गाड़ियों और रेलगाड़ियों का धुआं, विभिन्न प्रकार के कारखानों से निकली विषाक्त गैसें हवा में मिलकर वायु को प्रदूषित कर देती हैं। वायु को प्राण भी कहते हैं, क्योंकि वायु ही जीवन है। मनुष्य तथा जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए वायु की अत्यधिक आवश्यकता होती है। मनुष्य पानी तथा भोजन न मिलने पर तो कुछ समय तक जीवित रह सकता है, परंतु वायु के न मिलने पर उसका कुछ क्षण भी जीवित रहना कठिन हो जाता है। सभी प्राणी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। सांस लेते समय हम वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह क्रिया दिन रात निरंतर चलती रहती है। इसके अभाव में प्राणी की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। शुद्ध वायु में विभिन्न गैसों की संतुलित एवं निश्चित मात्रा पाई जाती है। यह रक्त की सफाई करती है, सभी अंगों को क्रियाशील बनाती है, शारीरिक वृद्धि में सहायता करती है, विषाणु एवं जीवाणु रहित करके विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाती है। मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे भी सजीव हैं। वे भी हमारी ही समान सांस लेते हैं। पेड़ पौधों में भी यह प्रक्रिया रात दिन निरंतर चलती रहती है। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड जड़ द्वारा शोषित जल के साथ मिलकर एक विशेष प्रकार की क्रिया करती है, जिससे पौधों का भोजन तैयार होता है। यदि पौधों को धूप और हवा न प्राप्त हो तो उनका जीवित रहना असंभव है। बच्चों, क्या कभी आपने देखा है कि अंगीठी में कोयला या चूल्हे में लकड़ी जब नहीं जलती, तब पंखे से हवा करने से वह जल उठती है? ऐसा क्यों? क्योंकि हवा प्राप्त होने से लकड़ी या कोयले को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है। इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन जलने में भी मदद करती है। इस बात को एक प्रयोग करके आप स्वयं देख सकते हैं। एक मोमबत्ती जलाकर उसे एक गिलास से ढक दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। क्यों?
क्योंकि जब गिलास के अंदर ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई तो मोमबत्ती बुझ गई।